नमस्कार दोस्तों, एंटी लॉ के आज के लेसन में हम लॉ ऑफ क्राइम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि मेंस रिया और एक्टिस रियस है। कोई भी ऑफेंस बनता है दो कंपोनेंट से। पहला होता है मेंस रिया और दूसरा एक्टिस रियस। दोस्तों, मेंस रिया मतलब दुराशय या रॉन्गफुल इंटेंशन। उसी तरह से एक्टिस रियस दिखाता है रॉन्गफुल एक्ट को। तो दोस्तों, मेंस रिया दिखाता है स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन एक्टिस रियस बात करता है उस एक्ट की जो बाहरी रूप से दिखता है। मेंस रिया का प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया समझा जा सकता है इस लैटिन मैक्सिम से, एक्टिस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट रिया। इसका मतलब है that the act does not make one guilty unless the mind is also blameworthy। इसका मतलब न केवल एक्ट गिल्टी होना चाहिए बट ऑल्सो द माइंड। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति सड़क पर चल रहे हैं, उनके पीछे से अब कोई भागते हुए आता है और वो भागते हुए इस व्यक्ति से टकरा जाते हैं। अब इस आदमी को गुस्सा तो आएगा, लेकिन मान लीजिए ये भागता हुआ आदमी तुरंत माफी मांगता है, सॉरी बोलता है। अब इनका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। दोस्तों, ये कैसे हुआ? देखिए, एक्टिस रियस तो हुआ क्योंकि कोई उनसे टकराया, लेकिन उन्हें सॉरी से समझ में आया कि कोई मेंस रिया नहीं थी, कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि एक ऑफेंस बनने के लिए एक्ट और इंटेंशन दोनों की जरूरत है। इस वीडियो में हम देखेंगे वो केस जब मान लीजिए एक एक्ट तो है लेकिन इंटेंशन नहीं है, और दूसरा हम वो केस देखेंगे जहां पर इंटेंशन है लेकिन एक्ट नहीं है। दोस्तों, रॉन्गफुल एक्ट विदाउट अ गिल्टी माइंड मतलब मेंस रिया नहीं है लेकिन एक्टिस रियस है। दोस्तों, इस नो मेंस रिया के दो कारण हो सकते हैं। पहला कि ही डज नॉट हैव अ गिल्टी माइंड, दूसरा दैट ही कैन नॉट हैव अ गिल्टी माइंड। दोस्तों, इन दोनों में फर्क यह है कि पहले केस में वो चाहे तो गिल्टी माइंड रख सकते हैं लेकिन उनके पास गिल्टी माइंड नहीं है। दूसरे केस में उनमें यह काबिलियत ही नहीं है, उनमें यह कैपेसिटी नहीं है कि वो गिल्टी माइंड रख सकें। दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए किल्ड बी। अब हम पहला केस देखते हैं जहां पर ए डज नॉट हैव अ गिल्टी माइंड। दोस्तों, हो सकता है ए का इंटेंशन डिफरेंट था, मतलब ए चाहते थे कि वो सिर्फ बी को एक थप्पड़ मारे लेकिन बी मर गए। दूसरा केस ये हो सकता है कि ए की शायद एक ड्यूटी थी कि वो बी को किल करें। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लीजिए बी एक कॉन्विक्ट है और ए एक जल्लाद है जिनकी ड्यूटी है कि वो डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करें बी के ऊपर। तो यहां पर उनकी ड्यूटी थी लेकिन उनका गिल्टी माइंड नहीं था। तीसरा केस हो सकता है प्राइवेट डिफेंस का। मान लीजिए बी अटैक कर रहे थे ए को और ए ने उन्हें अपने प्राइवेट डिफेंस में मारा, तो इस केस में ए के पास गिल्टी माइंड नहीं है। दूसरा केस दोस्तों ये होता है जब यू कैन नॉट हैव अ गिल्टी माइंड। इसका मतलब आप गिल्टी माइंड रखने के सक्षम नहीं है। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लीजिए एज इज लेस देन 7 years। अब एक बच्चे के पास गिल्टी माइंड हो ही नहीं सकता। उसी तरह से अगर कोई अनसाउंड माइंड का हो। और एक और एग्जाम्पल होता है इसका इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। अगर आपकी मर्जी के बगैर आपको कोई नशीली पदार्थ दी जाए, कोई इंटॉक्सिकेंट दी जाए, अल्कोहल दी जाए, तो भी आप गिल्टी माइंड नहीं रख सकते। इनमें से कई एग्जाम्पल्स जनरल एक्सेप्शंस हैं, जिसके लिए आप जनरल एक्सेप्शंस का वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम दूसरा केस देखते हैं ऑफ अ गिल्टी माइंड बट विदाउट अ रॉन्गफुल एक्ट, मतलब मेंस रिया है लेकिन एक्टिस रियस नहीं है। दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पर मेंस रिया गिल्टी माइंड तो है लेकिन रिजल्ट नहीं आता, फिर भी ये पनिशेबल होते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है कॉन्स्पिरेसी का। दोस्तों, हम जानते हैं कि कॉन्स्पिरेसी सिर्फ एक प्लान होता है, एक षड्यंत्र होता है, लेकिन आईपीसी के सेक्शन 120A में ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। फिर दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रेपरेशन का। मान लीजिए किसी ने ऑफेंस तो किया नहीं लेकिन उसकी तैयारी की, ये भी कई बार पनिशेबल होता है। फिर दोस्तों हम एग्जाम्पल देखते हैं अटेम्प्ट का। आपने मान लीजिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली लेकिन फिर भी आप वो रिजल्ट नहीं अचीव कर सके, उसे हम कहते हैं अटेम्प्ट। दोस्तों, प्रेपरेशन और अटेम्प्ट, इन्हें हम इनकोएट ऑफेंसेस कहते हैं।
इसका मतलब ये इनकम्प्लीट ऑफेंसेस हैं, लेकिन फिर भी ये पनिशेबल है क्योंकि ऑल्दो द रिजल्ट डिड नॉट हैपन, आपके पास एक मेंस रिया या गिल्टी माइंड था। दोस्तों, इसी के साथ हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया का लेसन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रिंसिपल को समझ चुके हैं कि सिर्फ एक्ट अलोन डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि भविष्य में आने वाली लेसन्स की सूचना आपको मिलती रहे।